देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सीएम धामी ने आज 13 जिलों के 13 संस्कृत गांव का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संस्कृत गांव से लोगों में संस्कार बढ़ेंगे। संस्कृत भाषा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देवी देवताओं की इस भाषा को बोलचाल और व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसलिए आदर्श संस्कृत गांव में संस्कृत भवनों के निर्माण के साथ ही राजकीय प्राथमिक संस्कृत विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अन्य जो प्रमुख स्थान हैं, अब तक कुल 5000 संस्कृत नामों के बोर्ड लगाए जा चुके हैं। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान का मूल आधार है। और संस्कृत जहां वैज्ञानिक भाषा है और विशेष बात है कि संस्कृत में विज्ञान भी है। आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं। इसलिए हम भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि संस्कृत को भाषा संस्कृत के रूप में विकसित करने के साथ ही संस्कृत में, विज्ञान में, उत्तराखंड में इस पर शोध का कार्य भी प्रारंभ कराया जाए। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है, विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में की जो रचना है वो संस्कृत के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया था, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। सीएम धामी ने कहा कि सनातन संस्कृति में वेदों, ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों की रचना संस्कृत में ही की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है और उत्तराखंड पहला राज्य है जो इस तरह की पहल से देववाणी संस्कृत के संरक्षण का कार्य कर रहा है। ये तमाम बातें सीएम धामी की तरफ से इस मौके पर कही गई हैं और जाहिर तौर पर सीएम धामी इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत अब उत्तराखंड में कुछ इस तरीके से हो चुकी है।